हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। नाउ ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ डील करती है जो कि ना ही सिर्फ आपके PSIR के लिए बल्कि GS2 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। बट इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2025 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं पर अभी तक अपने ऑप्शनल की तैयारी को लेके कंफ्यूज्ड हैं, राइट, अभी भी टेंस्ड है कि किस तरह से शुरुआत करें या फिर शुरुआत कर ली है बट टाइमलाइन फॉलो नहीं की जा रही है, सोर्सेज नैरो डाउन नहीं हो रहे हैं एंड आर कंफ्यूज्ड हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज what are these final 5 months before you have to switch gears towards prelims preparation। तो इसी में हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए 20 सितंबर को 5 बजे लेके आ रही हूँ हमारी लाइव वर्कशॉप, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि लिमिटेड टाइम दैट इज 5 मंथ्स में किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल टू टारगेट दैट 300 प्लस स्कोर टू एंटर द UPSC टॉपर्स लिस्ट। राइट, अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वर्कशॉप। इस पे रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम सेशंस के अंदर जो है इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और ये आपको हेल्प करने में एनरोल करेंगे जो हमारी टीम है। तो आइए मिलते हैं और एक बहुत ही डूएबल प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, ताकि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना जाए और आप इसे प्रॉपरली यूज कर सकें टू एंश्योर कि आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन की तैयारी बेमिसाल तरीके से हो पाए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, विच इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट, या जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जा रहा है। अब 2023 में ये बहुत न्यूज में थी, बहुत चर्चा में थी। राइट, एक UN ट्रीटी है, दिस वाज व्हेन इट वाज फर्स्ट साइंड। राइट, पहली बार जो इसे साइन किया गया था। हवा 2024 में जुलाई के अंदर फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने सहमति दे दी है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। राइट, तो इन्होंने अग्री कर दिया है कि ये जो ट्रीटी ऑलमोस्ट 20 इयर्स इन द मेकिंग थी, 20 साल की नेगोशिएशंस के बाद जो है निकल के आई है, जिसका एक इंट्रिंसिक हिस्सा वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया भी था। राइट, इंडिया भी नेगोशिएशंस का हिस्सा था। राइट, तो अब इन्होंने फाइनली कहा है दैट यस वी विल बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी एंड दैट इज व्हाई अगेन दिस ट्रीटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। राइट, तो क्या नाम है इसका? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है टू बेसिकली इंश्योर द हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वी नो एज इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सीज इन द वर्ल्ड। नाउ यूनाइटेड नेशंस की इस ट्रीटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंटली कंजर्व करने की बात करती है ओशन को, इसकी रिसोर्सेस को, इसकी बायोडाइवर्सिटी को, जैसे कि हमने बात की जून 2023 में से साइन किया गया, इसे अडॉप्ट किया गया था एंड जो कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज बनना चाहती थी सितंबर ऑनवर्ड्स वो इसकी सिग्नेटरीज बनने लग गई। नाउ ऑब्वियसली वी नो दिस इज नॉट द फर्स्ट ट्रीटी और अग्रीमेंट टू डील विद इंटरनेशनल वाटर्स इन द वर्ल्ड। इससे पहले भी 1980s के अंदर जो आया था, वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, जिसे हम UN क्लॉज कहते हैं। राइट, 1982 के अंदर ये आया था। राइट, सो बेसिकली अगर ऑलरेडी ये एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है तो अब एक और ट्रीटी ले आई गई है एंड अगेन ये भी किसके साथ डील करती है? विद वाटर्स विच आर बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। राइट, मतलब जो आपकी राइट, तो हमें पता है कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर्स आते हैं, आपकी नेशनल टेरिटरी में जो होते हैं, फिर आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आपका EEZ माना जाता है, उसके बियॉन्ड जो कि लाए करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सीज, ये उसके लिए बनाई गई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी इम्पैक्ट की तुलना की जा रही है विद द 2015 पेरिस अग्रीमेंट, कि जिस तरह से होप किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना थ्रू द पेरिस अग्रीमेंट, उसी तरह से ओशंस एंड हाई सी से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉज, एसिडिफिकेशन एटसेट्रा, इन सबको कर्टेल करने के लिए ये हाई सीज ट्रीटी जो है ये रंग लाएगी, ये माना जा रहा है। राइट,
अब जैसे कि हमने बात की, ये किसके साथ डील करती है? विद द वाटर्स विच आर बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा, आईआर के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से यूएन क्लॉज जो थी, यूएन क्लॉज का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग कि ये क्या क्या है, राइट। ये जो टेरिटोरियल सी है, ये 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन जो है आपके शोर की, ये एग्जिस्ट करता है, राइट। और जो है कंटिन्यूअस माइल, ये एक्सटेंड करता है 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर बेसलाइन। वहीं 200 नॉटिकल माइल तक जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि देश की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसके बियॉन्ड जो भी आ गया, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल वाटर्स। एंड वी रियलाइज दैट पूरा अगर हम ओशन देखें तो उसका 64% जो है वो हाई सीज के अंदर आता है। एंड मच लाइक स्पेस, हमारे आसपास जो एयर है, ये भी एक ग्लोबल कॉमन है। तो जहां पे ये ग्लोबल कॉमन है, जिसका मतलब है कि जो हाई सीज है, इसको इक्वली देश यूज कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, इसकी वेरियस रिसोर्सेज के लिए, केबल लाइंस कभी डालनी होती है उसके लिए, राइट। तो ये इट इज ओपन फॉर वन एंड ऑल, एंड कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये भैया मेरा ओशन हो गया, आप नहीं आ सकते हैं, राइट। तो ग्लोबल कॉमन होने का ये मतलब है। बट एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज इट इज सीन एज अ पब्लिक गुड, राइट, तो कोई ओन नहीं करता, इसके कारण कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता इसको मेंटेन करने की, जिसके कारण ओवर द इयर्स a number of issues have come up as far as international waters और high seas are concerned, right? जैसे कि हमने बात की थी, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, राइट, जो कि देखा जा रहा है कोरल ब्लीचिंग, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस के थ्रू, जिसके कारण मैसिव बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। फिशरीज की ट्रीटी जो डब्ल्यूटीओ लाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम कर्ब करना चाहते हैं, राइट। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी जो है फ्रेजाइल बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ये ट्रीटी जो है इमेजिन की गई है। अब बात की जाती है, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, दिस इज नॉट द फर्स्ट ट्रीटी दैट डील्स विद द हाई सीज। इससे पहले भी हमने बोला था कि 1982 में आपकी यूएन क्लॉज हैड कम इनटू बीइंग, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ है टू डील विद हाउ कंट्रीज आर सपोज्ड टू बिहेव व्हेन इट कम्स टू यूज ऑफ दीज ग्लोबल कॉमन्स ऑफ हाई सीज और ओशन वाटर, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू नेविगेशन, व्हेन इट कम्स टू एनी अदर यूजेज, इकोनॉमिक यूजेज और रिसर्च यूजेज, राइट, क्या ढंग का, क्या प्रॉपर बिहेवियर है विच शुड बी फॉलोड थ्रू, राइट। तो दोनों ही राइट्स ऑफ कंट्रीज, राइट, व्हाट दे आर अलाउड टू डू, प्लस while they may take advantage of the same, they are supposed to abide by certain duties also, right। तो ये इनके साथ भी डील करता है, जिसके थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं that countries across the world can have access and equitable access and usage of ocean resources, ocean passages, इनकी जो biodiversity है, while also preserving, protecting, conserving in a sustainable manner जो marine resources and इनकी ecology है। However, while in name इन चीजों पे वो stress करता है, यूएन क्लॉज में कोई भी ऐसे implementation orientation वाले मैकेनिज्म नहीं है जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, राइट। देयरफॉर इट इज मोर ऑफ अ पेपर टाइगर व्हेन इट कम्स टू दीज एस्पेक्ट्स, राइट। तभी ये जरूरत महसूस हुई कि इस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए हमें एक दूसरी ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है, which has come in the form of the 2023 High Seas Treaty। अब 4 मेन गोल हैं जिन पे ये फोकस करती है। सबसे पहले, जैसे कि हमने बात किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं तो इसी सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करना मरीन इकोलॉजी को, राइट। तो जो आपके चाहे फ्लोरा या फौना या बाकी रिसोर्सेज हो गए इस एरिया के, इन ओशंस में, उन्हें कंजर्व करने की बात की जा रही है। Then very importantly, we also know that these high seas, these oceans are very, very rich resources. बहुत रिसोर्सेज है, चाहे ये जेनेटिक रिसोर्सेज हो, चाहे मिनरल्स हो, तो ये बहुत ही ज्यादा रिच है इन सारी चीजों में। तो यहाँ पे भी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को।
साथ ही में ये होप करते हैं टू एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स, राइट, EIA, जैसे कि इंडिया के अंदर भी होती है, टू इंश्योर कि कोई भी अगर एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही है, से इकोनॉमिक पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, या फिर ये पोटेंशियली पोल्यूटिंग या डैमेज ना करे मरीन इकोसिस्टम को। साथ ही साथ में कीपिंग इन माइंड द आइडियाज ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रीटी ऑल्सो एम्स टू एंश्योर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि इनके आसपास के जो ओशंस और उनके रिसोर्सेज हैं उनका ये कंप्लीट बेनिफिट उठा पाए एंड साथ ही में कंट्रीब्यूट भी कर पाए इफेक्टिवली बाय अडॉप्टिंग दीज न्यू अडेप्टेशन ओरिएंटेड, मिटिगेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज ओशन एरियाज। ठीक है, तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना चाहते हैं? When it comes to protection and conservation of marine ecology, much like जैसे कि हम अपने नेशनल jurisdiction के अंदर करते हैं, हम क्या करते हैं, हम certain protected areas बना देते हैं, sanctuaries हो गए, national parks हो गए, ये सब हम बना देते हैं। तो यही ट्रैक वो यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर also they want to demarcate marine protected areas including national parks etc, जिनके अंदर रेगुलेट, बहुत टाइटली रेगुलेट की जाएंगी एक्टिविटीज ऑफ एनी काइंड, प्लस ये भी इंश्योर किया जाएगा दैट इफ certain allowed activities are carried out, they are ensuring conservation of these sources also. When it comes to conservation of biological diversity, यहाँ पे ये अंडरलाइन किया गया है कि जितने भी ओशन के अंदर लिविंग रिसोर्सेज है, जीव जंतु हो गए, कोरल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, राइट, इनसे जो भी बेनिफिट डिराइव किया जाएगा बाय कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च और व्हेन यू अंडर को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये इंश्योर करने की जरूरत है कि इनको इक्विटेबली एंड फेयरली शेयर किया जाता है सबके साथ। कहीं ये ना हो कि रिच कंट्रीज आके इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले, से दे माइट हैव लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम द इंडिजिनस नॉलेज ऑफ पीपल, बट सारे प्रॉफिट्स वही कॉर्नर कर ले विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू इंडिजिनस पीपल और द डेवलपिंग कंट्रीज जहां से दिस इंफॉर्मेशन मे हैव बीन डिराइव्ड। देन देयर इज ऑल्सो एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी बाय, जो हमने बोला था, द मैंडेट टू कैरी आउट प्रायर environmental impact assessment for any sort of activity that may be potentially polluting or damaging and to ensure कि conservation efforts भी साथ साथ में carry out किए जाते हैं। Very importantly, transparency and accountability को बनाए रखने के लिए ये भी कहा गया है कि इस environment impact assessment को public के अंदर छापा जाएगा। एक और चीज भी कहा गई है कि अगर कोई एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही है से नेशनल वाटर्स के अंदर, पर उसका इम्पैक्ट हाई सीज पे भी आ सकता है, तो इन सच अ सिनेरियो आल्सो सच एन EIA कैन बी मैंडेटेड। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स है अप एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी। However, now we see कि इन इंक्लूजन्स के थ्रू ऑब्वियसली बहुत एडवांटेजेस आएंगे, जैसे कि हमने बात की, राइट, कि मरीन प्रोटेक्शन एरिया के थ्रू जो है ऑब्वियसली आप बेटर कंजर्व कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे, राइट, इंश्योर कर पाओगे एक बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, एक्विटेबिलिटी को जो है इंश्योर कर पाओगे। हाउएवर एट द सेम टाइम ORF के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस ट्रीटी जो है उन्हें भी पॉइंट आउट किया गया है। ना सबसे पहला कंसर्न ये कहते हैं कि ट्रीटी अब 2023 में जो है ओपन हो गई थी फॉर साइनिंग। ना प्रॉब्लम इज विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन, राइट, विच इज ऑफन the issue with most of the international agreements. Now, before the treaty comes into force, इसे ratification required होगी from at least 60 countries. Now, while 91 countries had become signatories, सिर्फ 8 countries ने जो है इसे ratify किया है, तो बहुत ही एक slow pace है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या इशू है कि सबसे पहले ये कहते हैं कि बहुत ही लैक ऑफ क्लैरिटी है, पर्टिकुलरली किस पे, ऑन द डिस्प्यूटेड मैरिटाइम स्पेसेस, राइट, जहां पे से साउथ चाइना सी की अगर हम बात करते हैं, जहां पे सर्टन कंट्रीज क्लेम देम टू बी अ पार्ट ऑफ हाई सीज, वहीं पे चाइना क्लेम करता है कि नहीं ये तो मेरे पास है, या बाकी कंट्रीज क्लेम करती हैं कि ये हमारा हिस्सा है, राइट। अब द ट्रीटी ऑल्सो कॉल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ना इसके अंदर क्या होगा कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज अब सीज जो है बहुत ही कंटिजियस एरियाज के बने हुए हैं,
तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स माइट एंड अप फीलिंग कि इनकी जो टेरिटोरियल क्लेम्स है, अगर आपने हामी भर दी दैट यस यू कैन सेट अप अ मैरिटाइम प्रोटेक्टेड एरिया, दैट माइट राइड रफ शॉर्ड ओवर देयर टेरिटोरियल क्लेम्स, राइट, जो कि वो उस एरिया के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. अ ग्रेट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड इज विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी. एंड इसी के कारण चाइना एज वेल एज आसियान की जो कंट्रीज है, दोनों ही आर वेरी रिलक्टेंट टू रैटिफाई द ट्रीटी. इसके अलावा इवन द स्मॉलर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका आर ऑल्सो एक्सट्रीमली वेरी ऑफ प्रोटेक्टेड जोन्स, पर्टिकुलरली जो इनके रिच एरियाज हैं, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन रिसोर्स रिच एरियाज पे डिपेंड करते हैं टू एक्सपोर्ट दीज टू अर्न मनी फॉर देयर कंट्रीज, राइट. पर्टिकुलरली जो इनकी कोस्टल कम्युनिटीज है जो कि इन पर डिपेंडेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. तो अब इनको डर है कि इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू देम, कई लोगों के लाइवलीहुड जो है वो ना उनसे छिन जाए. Then very importantly, when it comes to marine genetic resources also, there is an element of doubt, there is an element of confusion here as well. Now यहाँ पे हमने जैसे बात की थी, equitability and fairness of distribution के ऊपर स्ट्रेस किया गया है, जिसका मतलब क्या है कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जो कि ऑलरेडी जिनके पास प्रावेस है, जिनके पास एक अपर हैंड है मैरिटाइम जेनेटिक रिसर्च में, राइट, दे विल एड प्रोपोर्शनेटली टू द फंड, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास इनफ रिसोर्सेज हो पाए. बट इस इशू को, इस क्लॉज को इन्फोर्स करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है ट्रीटी में, राइट. जिसका मतलब क्या है कि हाई इनकम कंट्रीज इजीली छुपा सकती हैं जो रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए रिसर्च में, उनसे क्या उन्होंने नॉलेज ली, कितने ज्यादा प्रॉफिट बनाए, एंड व्हाट दे डिसाइड टू शेयर और व्हाट दे डिसाइड टू हाइड. इसके कारण क्रिटिक्स का मानना है कि जो स्मॉलर लेस केपेबल स्टेट्स हैं, जिनके पास शायद ट्रेडिशनल नॉलेज तो हो, बट जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इतनी नो हाउ है, ना ही इतनी जो है उनके पास लीगल एक प्रावेस है जैसे हाई इनकम कंट्रीज के पास है, इसके कारण दे विल एंड अप सफरिंग इन दिस रेजिम. फर्दरमोर हमें ऑलरेडी पता है कि वेरियस अदर इंटरनेशनल रेजिम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज वेल एज द इन्फेमस ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि हार्मोनाइज नहीं किए गए हैं विद हाई सीज ट्रीटी. एंड इनफैक्ट ये कहा जा रहा है दैट कहीं पे भी ये नहीं स्टेट किया गया है दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाई सीज ट्रीटी जो है उसे preference दी जाएगी over these two. So there is a lot of confusion in this implementation methodology as well. Then when it comes to capacity building for developing countries, right, जहाँ पे research के लिए, information sharing के लिए, particularly low middle income developing countries के लिए capacity building is very important. While the word is great and it's been included in the High Seas Treaty, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म्स नहीं लिस्ट आउट किए गए हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से इंश्योर करेंगी इस कैपेसिटी बिल्डिंग को फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. साथ ही साथ में टू कीप अ चेक, एक कंप्लायंस के मेजर्स भी जो है यहाँ पे मिसिंग है, जिसके कारण अभी क्या कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो लेस केपेबल स्टेट्स होंगे दे विल कंटिन्यू टू सफर, वेयर एज जो हाई केपेबल स्टेट्स हैं, हाई इनकम डेवलप्ड स्टेट्स हैं, अब उनको एक लेजिटिमेट रूट मिल जाएगा टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज एंड नेसेसरीली डिराइव ऑल द प्रॉफिट दैट दे कैन आउट ऑफ देम एज वेल. ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इमेजिन किए जा रहे हैं इस ट्रीटी से निकलते आते हुए, राइट. तो दोनों ही जो एडवांटेजेस है एंड चैलेंजेस है, दोनों को हमें मद्देनजर रखना है. आफ्टर इंडिया साइंस इट and a couple of years down the road when we look at the implementation, तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा फाउंडेड है ये चैलेंजेस या नहीं. इन नेम ऑब्वियसली दिस ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण ओशंस का हाल हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट क्योंकि देयर इज एन अपस्विंग इन जियोपॉलिटिकल राइवलरीज एंड क्राइसिस, जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है विद इन द ओशन वाटर्स, उसको लेके अगेन बहुत ज्यादा डिबेट छिड़ गई है, जिसके कारण इस ट्रीटी के बारे में जानना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाई सीज ट्रीटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो लास्ट बैच है विच इज बैच 6 फॉर 2025, इसकी क्लासेस 16 सितंबर से जो है शुरू हो गई, राइट.
अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपने कोशिश की है खुद प्रिपेयर करने की बट नहीं कर पा रहे हैं, यू आर फीलिंग लॉस्ट या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं जो कि वैलिड होगा आपके मेंस 2025 तक। एंड आप इसकी वीडियोस जितनी मर्जी बार देख सकते हैं टिल मेंस 2025। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कंटेंट जो है इसके अंदर है, एंड ना ही सिर्फ ऑल ऑफ दैट, you will also get monthly current affairs till your mains 2025 so that you can keep in touch with all the dynamic components of PSIR optional. डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप चूज कर सकते हैं कि आप किस फाउंडेशन कोर्स के साथ जाना चाहते हैं इन PSIR, right? So for example, without evaluation में you get everything, right? Including पूरा content, monthly current affairs, half length and full length tests, weekly tests, model answers, video solutions, private telegram group doubt resolution के लिए monthly live sessions जो मेरे साथ होंगे, interview guidance and mock sessions if you reach that stage. However, यहाँ पे आप जो आंसर सबमिट करेंगे वो चेक नहीं होंगे और ना ही आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम अ यूपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर। अगर आप विद इवैल्यूएशन कोर्स चूज करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा इंक्लूडिंग डिटेल्ड इवैल्यूएशन, बट यू वोंट गेट स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप फ्रॉम द सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट। आपके पीएसआई मेंटरशिप कोर्स के अंदर आपको ये सब कुछ जो है एंड टू एंड मिल जाएगा, राइट? तो ये दिए गए प्राइसेस हैं एंड अगेन पॉकेट फ्रेंडली इनको बनाने की कोशिश की गई है, तभी ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई किए गए हैं। अगर किसी कारणवश आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद आवर टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट, राइट? अगर कुछ डिस्काउंट या कुछ हमारी तरफ से हो पाता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800-890-3043 पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं अपने आप को इन द कोर्स। This was all from me today. Thank you very much. And also very importantly 20th से मेंस शुरू हैं, तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं, right? Means are just around the corner. My good wishes to you. Best of luck. Do well. Have confidence in yourself. Time yourself properly. Don't feel overwhelmed. And I am sure with all the blessings of your parents, family, friends, teachers, peers, with you, you will end up doing very well. This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.